हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। आज हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस, मसल गेन के बारे में ना बात करके एक जेनरिक वेलनेस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि शुगर बहुत लोग खाते हैं, चाय में पीते हैं, हलवे में डालते हैं, सर्दियों का टाइम में मिठाइयों में डालते हैं। बट आप बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन निकल के आ रहा है हनी। बहुत लोग हनी बेस्ड स्वीट्स खा रहे हैं, हनी बेस्ड सामान खा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में क्या यूज़ है? पोस्ट वर्कआउट में बहुत लोग हनी ले रहे हैं कंपेयर टू सिंपल शुगर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका ज़्यादा एडवांटेज है। कीप वॉचिंग द वीडियो, वी विल बी बैक। Back from the dead. Back from the dead. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। हनी एंड शुगर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, दोनों ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। दोनों बनते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक मिश्रण से। दोनों होते हैं, दोनों ही जो कार्बोहाइड्रेट के लॉन्ग कार्बन चेन्स हैं। मसल में स्टोर करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, फ्रक्टोज की जरूरत नहीं होती है। फ्रक्टोज के ज़्यादा प्योर सोर्सेज क्या हैं? फ्रूट्स। मैं ऐसे याद रखता हूँ, एफ फॉर फ्रूट्स, एफ फॉर फ्रक्टोज। और मसल में क्या स्टोर होता है ग्लाइकोजन, तो वो आता है ग्लूकोज से। तो जब आप वर्कआउट करते हैं, मसल ग्लाइकोजन आपका फिनिश हो गया, क्योंकि पावर वहीं से लगा रहे हैं आप। अब आपको दोबारा मसल ग्लाइकोजन भरना है। ग्लाइकोजन इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द मसल। ये दिमाग से निकाल देना। लोग सोचते हैं कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ कार्ब्स खाएंगे तो मसल बिल्ड होगी, क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन और कार्ब्स का मिक्सर लेते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज रन्स टू द मसल एंड प्रोटीन फॉलोज ग्लूकोज। तो वो भी बिल्कुल सही धारणा नहीं, ऐसा नहीं होता। बेटर क्या है? शुगर बेटर है कि ग्लूकोज बेटर है? कॉन्टेस्ट प्रेप में जब लोग कार्ब लोडिंग करते हैं, आपने देखा होगा शहद का खोला, हनी का जार पूरा गट 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 पी गए। तो एक बात आप समझ लीजिए, बॉडी बिल्डर्स को, फिटनेस जो है मसल बिल्डिंग जो करते हैं, उनको फ्रक्टोज की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लूकोज मसल में स्टोर होता है। अब शुगर में क्या है भाई? दोनों है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हनी में क्या है? दोनों है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आपको सिर्फ ग्लूकोज पार्ट चाहिए तो अलग कैसे करें भाई? अलग नहीं कर सकते। लेकिन शुगर में जो दोनों के बीच का बॉन्ड होता है, एक सिंपल भाषा में बोले तो हार्ड बॉन्ड होता है। हनी में दोनों के बीच का हार्ड बॉन्ड नहीं होता। टेक्निकल टर्म मैंने लिख के रखा है, पर मुझे लगता है कि टेक्निकल टर्म में इतना शेयर ना करूँ, क्योंकि लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, हनी में दोनों के बीच का फ्री बॉन्ड होता है और शुगर में दोनों बाउंड टुगेदर होते हैं। तो जब आप हनी खाते हैं, जब शुगर ले लेते हैं पहले, जब आप शुगर खाते हैं तो उनके बीच का बॉन्ड इतना हार्ड होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का बॉन्ड, कि पेट के एंजाइम्स उसको तोड़ नहीं पाते। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, वहाँ पे वो टूटता है, ग्लूकोज वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फिर वो जाता है लिवर में, लिवर से भी एब्जॉर्ब होता है, फ्रक्टोज लिवर में स्टोर होता है और ग्लूकोज वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। जब आप हनी खाते हैं ऑन दी अदर हैंड, तो हनी पेट में जाते ही उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फ्री बॉन्ड होता है, तो अलग अलग हो जाते हैं और थोड़ा डाइजेस्ट होना भी पेट में स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हनी बीज फूलों से नेक्टर ला के अपना डालती है बी हाइव में, छत्ते में, तो हनी बीज खुद ही वो एंजाइम डालती है जो उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो सिंपल आंसर है, हनी जल्दी ब्रेक डाउन होता है। हालांकि दोनों में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के पोर्शंस मिलते हैं। अब क्या प्रेफर करें, कौन सा कैलोरी डेंस है, उस पर आते हैं। हनी ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है। एक चम्मच हनी में आपको 65 से 70 कैलोरीज मिलेंगी। एक चम्मच शुगर में आपको 50 के आसपास कैलोरीज मिलेंगी। ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ग्लाइसीमिक इंडेक्स? जब आप कोई चीज़ खाते हैं जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है, इंसुलिन स्पाइक उतना ज़्यादा होता है। अच्छा क्या है हमारी बॉडी के लिए? ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, राइस, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होता। शुगर, ग्लूकोन डी का तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 पार। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। मतलब आप शुगर खाएंगे तो ब्लड में इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होगा, और ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। आर एम इज टू कीप अ कॉन्स्टेंट। ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा ना तो एकदम से एनर्जी आ जाएगी, कुछ चीनी खा लो एनर्जी आती है, फिर डाउन होगा, नॉर्मल से डाउन चला जाएगा। लेकिन कांस्टेंट रहेगा ना, दिन भर काम करते रहोगे, थकान नहीं होगी, मस्त रहोगे। अच्छा, हनी और शुगर में आगे बढ़ने से पहले माय प्रोटीन की चल रही है आज रिपब्लिक डे की सेल। 35% ऑफ है। कोड है गौरव, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो एंड अवेल द डिस्काउंट, जो कि आज दिन भर रहेगा। अगर आपको प्योरेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स चाहिए, प्योरेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन्स चाहिए, तो आपको पता कहाँ जाना है। माय प्रोटीन इज अ ब्रांड नेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड है गौरव। इस वीडियो को एंड करने में आपको पता चलेगा कि हनी कहाँ है और शुगर कहाँ है, आपको पता चल गया होगा। हनी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सर्दियों में अगर आप हनी लेते हैं तो सर्दी से बचे रहेंगे। गले में बहुत ज़्यादा आपको खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखें कि हनी प्योर लें, क्योंकि मार्केट में ऐसा, मतलब मैंने स्टडी पढ़ी थी कि मोस्ट ऑफ दी जो ब्रांड्स इंडिया से थी वो ऑस्ट्रेलिया गई थी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक एजेंसी है जिससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, वो अप्रूव्ड एजेंसी है। तो उसमें से इंडिया की सिर्फ 2 ब्रांड्स अप्रूव हुई थी, बाकी सारे वो टेस्ट फेल हो गए थे। मतलब कुछ पूरा फेल हो गए, कुछ 50% फेल हो गए, कुछ 70% फेल हो गए, बट 2 ब्रांड ऐसी थी जो 100% पास हुई थी। तो प्योर हनी चूज़ करना भी एक महाभारत का काम है। मतलब आपको देखा होगा कि हनी बहुत सस्ते में मिल जाते हैं मार्केट में। अब दुनिया में कितनी डिमांड है हनी की, कितनी ज़्यादा भरी हुई डिमांड है, तो क्या इतनी मधुमक्खियाँ हैं हमारे पास जितना हनी बना रही है? तो वो भी थोड़ा हनी आप सोच समझ के ले। रॉ हनी इज़ ऑलवेज बेटर। सो बात की एक बात वीडियो को एंड करने से पहले कि भाई हनी इज़ ऑलवेज डेफिनेटली बेटर, लेकिन हनी भी कार्बोहाइड्रेट है, हनी भी शुगर है। ये नहीं कि हनी अच्छा तो पेल दिया पूरा, मतलब हर चीज़ में हनी हनी डाल दें। हनी की कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है। अगर सेम अमाउंट ऑफ शुगर खाते हैं उसको सेम अमाउंट ऑफ हनी से रिप्लेस कर देंगे ना, तो मोटे भी हो सकते हैं अगर चीनी से नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। दिन में अगर आप सोच लो कि 5 चम्मच चीनी खाता हूँ तो उससे मोटा नहीं होता, तो 5 चम्मच हनी खाओगे ना तो शायद मोटा ना स्टार्ट कर दोगे। हनी आपको वही 4 चम्मच रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा है। शुगर तो रिफाइंड होती है, शुगर के तो नुकसान होते हैं, तो हनी नेचुरल रॉ है, उसके फ़ायदे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी टॉपिक में। अपना ख्याल रखें, बाय।